हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल सिक्स अलाइंस। सिक्स अलाइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम सामान्य हिंदी सीरीज़ के तहत शब्द युगम को कंटिन्यू रखेंगे। और पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने कुछ महत्वपूर्ण शब्द युगम में वो कवर कर लिए थे, जो कि आगामी प्रत्यक्ष परीक्षाओं के दृष्टिकोण से वो महत्वपूर्ण होंगे। और होपफुली पिछले सारे लेक्चर आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। और आपका अगर कोई सुझाव हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। और सेशन स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि हमारे यूट्यूब पे कौन से सेशन होते हैं। तो डेली करंट अफेयर का सेशन होता है कि जो सुबह एमसीक्यू बेस्ड होता है, सुबह 5 बजे होता है। डेली करंट अफेयर का दूसरा सेशन होता है जो कि डिस्क्रिप्टिव होता है, वो सुबह 6 बजे होता है। पॉलिटी का कोर्स हमारा अल्टरनेटिव डेज पे चलता है, ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे को सुबह 9 बजे होता है। और वीकली एमसीक्यू रिवीजन के तहत हम ये करते हैं कि पूरे वीक का है वो जो करंट अफेयर होता है उसमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन करके उसका रिवीजन करवाता है। ये प्रत्येक रविवार को दोपहर 12 बजे होता है। और मंडे टू सैटरडे हमारा जनरल हिंदी यानी सामान्य हिंदी का वो सेशन चलता है। तो आज देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण शब्दगम जो कि प्रत्यक्ष परीक्षाओं के दृष्टिकोण से वो महत्वपूर्ण होंगे। तो सबसे पहले देखते हैं असर। ठीक है, तो असर का हो जाएगा प्रभाव। ठीक है, यानी किसी पे क्या असर पड़ा, यानी किस पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, असर यानी प्रभाव। और एक आता है अशर। ठीक है, एक होता है अशर। अशर यानी बिना बाण के। ठीक है, अशर बिना बाण के, बिना बाण। ठीक है, और एक आता है शर जिसका भी होता है बाण। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। अशर यानी प्रभाव, और अशर यानी बिना बाण, और शर यानी बाण। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं अश्व। ठीक है, तो अश्व का हो जाएगा घोड़ा, अश्व का घोड़ा। और दूसरा हम देखते हैं अश्म। ठीक है, तो अश्म का हो जाएगा जीवाश्म, अश्म का हो जाएगा जीवाश्म। और एक हमने पिछले इलेक्शन में हमने देखा था जिसमें सड़क वाला आता है अश्व, जिसका मतलब होता है जो धनीन होता है उसको बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं अलिक। अलिक का हो जाएगा ललाट। ठीक है, अलिक का हो जाएगा ललाट। और जब बड़ी ई की मात्रा आ जाती ल पर अलिक, तो अलिक का मतलब हो जाएगा झूठा। ठीक है, तो अलिक का मतलब हो जाएगा झूठा। तो हमने देखा अश्व का घोड़ा। ठीक है, अश्म का हो जाएगा जीवाश्म, और अलिक का हो जाएगा ललाट जिसपे ल पर छोटी ई की मात्रा और ल पर बड़ी ई की मात्रा अलिक होता है, उसका मतलब होता है झूठा। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं अभय। ठीक है, और अभय का हो जाएगा निडर, अभय का निडर। एक है उभय। ठीक है, तो उभय का हो जाएगा दोनों। ठीक है, और एक चीज़ इसमें ये ध्यान रखनी, हमने पिछले लेक्चर में एक वर्ड देखा था अभया, अभया। ठीक है, तो उसका मतलब होता है देवी। ठीक है, उसका ध्यान रखना। उसके बाद में बात करते हैं अभिज्ञ, अभिज्ञ। ठीक है, तो अभिज्ञ का हो जाएगा जानकार, अभिज्ञ का हो जाएगा जानकार। ठीक है, और एक होता है अविज्ञ, अविज्ञ, और अविज्ञ को बोला जाता है मूर्ख। ठीक है, तो अभय का हो जाएगा निडर, उभय का हो जाएगा दोनों, अभिज्ञ का हो जाएगा जानकार, और अविज्ञ का हो जाएगा मूर्ख। ठीक है, अब एक चीज देखते हैं अस्त। ठीक है, अस्त, अस्त का मतलब हो जाएगा छुपा। ठीक है, छुपना या छुपा हुआ। ठीक है, उसके बाद में एक वर्ड आता है अस्तु। ठीक है, और अस्तु का हो जाएगा अच्छा, अस्तु का हो जाएगा अच्छा। अस्त का यानी छुपना या छुपना या छुपा, और अस्तु का हो जाएगा अच्छा। ठीक है, एक वर्ड देखते हैं अनु। ठीक है, एक होता है अनु और एक होता है अणु। ठीक है, अणु का हो जाएगा कण। ठीक है, और अनु का हो जाएगा पीछे, अनु का हो जाएगा पीछे, यानी किसी के अनुगामी होते हैं ना, उसके पीछे चलने वाले। ठीक है, उसके पीछे चलने वाले। तो हो जाए अनु का पीछे, और अणु का हो जाएगा कण, और अस्तु का हो जाएगा अच्छा, और अस्त का हो जाएगा छुपा। ठीक है, तो इस चीज़ का वो ध्यान में रखना है। उसके बाद में बात करें तो एक होता है अवगत। ठीक है, अवगत यानी किसी चीज़ का पता यानी ज्ञात होना, अवगत यानी ज्ञात होना। ठीक है, और एक होता है अविगत, तो अविगत का हो जाएगा अव्यक्त, अविगत का हो जाएगा अव्यक्त। अवगत यानी ज्ञात, और अविगत का हो जाएगा अव्यक्त। ठीक है, एक देखते हैं उपकार, और एक होता है अपकार।
उपकार का हो जाएगा भलाई, ठीक है, और अपकार का हो जाएगा बुराई। अपकार का भलाई और उपकार का हो जाएगा, सॉरी, उपकार का हो जाएगा भलाई और अपकार का हो जाएगा बुराई, ठीक है। अविगत यानी अव्यक्त और अवगत यानी ज्ञात, ठीक है। उसके बाद में वर्ड देखते हैं, एक होता है अरि और एक होता है अरि, ठीक है। र पे छोटी ई की मात्रा, इसका मतलब तो हो जाएगा दुश्मन या शत्रु, दुश्मन या शत्रु, ठीक है। और जब र पर बड़ी ई की मात्रा यानी अरि, तो इसका मतलब हो जाएगा संबोधन, संबोधन, ठीक है। एक होता है अरि जिसमें छोटी ई की मात्रा और एक बड़ी की मात्रा, संबोधन, ठीक है। एक होता है अलोक और एक वर्ड होता है आलोक, ठीक है। तो अलोक का हो जाएगा अदृश्य, अलोक का हो जाएगा अदृश्य और आलोक का हो जाएगा प्रकाश या उजाला, प्रकाश, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण है, जिसमें से कुछ अगर ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जैसे अरि है तो इसमें छोटी ई का मात्रा, इसका तो पता है कि दुश्मन या शत्रु होता है, लेकिन जब र पर बड़ी की मात्रा आती है जैसे संबोधन, तो ये है वो अलग, इसका है वो ध्यान में रखना। उसके बाद में बात करें, एक आता है अस्थि और एक आता है अस्थि, ठीक है। और अस्थि का तो हो जाएगा हड्डी, ठीक है, और इसका मतलब होता है अस्थि यानी है, ठीक है, अस्थि यानी है। उसके बाद में बात की जाए, एक वर्ड आता है अंगना, ठीक है, एक वर्ड आता है अंगना और दूसरा वर्ड होता है आंगन, ठीक है। आंगन, तो आंगन का तो हो जाएगा आंगन, ठीक है, लेकिन अंगना का हो जाएगा स्त्री, अंगना का स्त्री, ठीक है। तो अस्थि का हो जाएगा है और अस्थि यानी हड्डी, और अंगना का हो जाएगा स्त्री और आंगन का हो जाएगा आंगन, ठीक है। और एक हमने पढ़ा था जलोद और जलोद, तो आज हम पढ़ते हैं एक अलग वर्ड है, इसका सिमिलर है। एक होता है अब्ज, ठीक है, और एक होता है अब्द, एक होता है अब्ज और एक होता है अब्द। तो अब्द का तो हो जाएगा बादल, ठीक है, और अब्ज का हो जाएगा कमल, अब्ज का हो जाएगा कमल, ठीक है। उसके बाद में पढ़ते हैं अगध, ठीक है, एक होता है अगध और एक होता है अंगद। अंगद तो पता है कि बाली का पुत्र था, बाली का पुत्र जो अंगद है, और अगध का हो जाएगा निरोग, जिसको कोई रोग नहीं हो, निरोग को बोला जाता है अगध। तो एक हो जाएगा अब्ज का हो जाएगा कमल, अब्द का हो जाएगा बादल, अगध का हो जाएगा निरोग और अंगद का हो जाएगा बाली का पुत्र, ठीक है। तो ये आज हमने कुछ महत्वपूर्ण शब्द हम देखे थे जो कि प्रतियोगिता परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। एक बार हम इसका जल्दी से रिकैप कर लेते हैं, कौन कौन से वर्ड हमने देखे आज। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था असर, असर का होता है प्रभाव, ठीक है। और दूसरा है अशर, अशर यानी बिना बाण के, ठीक है, और शर का होता है बाण, ठीक है। अश्व का होता है घोड़ा, अश्म का होता है जीवाश्म, और एक होता है जो सड़क वाला होता है अश्व, उसका मतलब होता है जो धनहीन होता है, ठीक है। अलिक का हो जाएगा ललाट, अलीक का हो जाएगा झूठा, ठीक है। उसके बाद में अभय का हो जाएगा निडर, उभय का हो जाएगा दोनों, अभिज्ञ का हो जाएगा जानकर और अभिज्ञ का हो जाएगा मूर्ख। एक होता है अस्त यानी छुपा, ठीक है, और एक होता है अस्तु यानी अच्छा, और अनु का हो जाएगा पीछे और अणु का हो जाएगा कण, ठीक है। अवगत का हो जाएगा ज्ञात और अविगत का हो जाएगा अव्यक्त, ठीक है। उपकार का हो जाएगा भलाई और अपकार का हो जाएगा बुराई, ठीक है। अरि का हो जाएगा दुश्मन या शत्रु और अरि का हो जाएगा संबोधन, और अलोक का हो जाएगा अदृश्य और आलोक का हो जाएगा प्रकाश, ठीक है। अस्थि का हो जाएगा है और अस्थि का हो जाएगा हड्डी, ठीक है। अंगना का हो जाएगा स्त्री और आंगन का हो जाएगा आंगन, ठीक है। अब्ज का हो जाएगा कमल और अब्द का हो जाएगा बादल। एक होता है अगध जिसका मतलब हो जाएगा निरोग, एक है अंगद यानी बालिका पुत्र, ठीक है। और एक बार हम देख लेते हैं कि हमारे यूट्यूब पे सेशन कौन कौन से होते हैं। डेली करंट अफेयर का सेशन होता है जो कि एमसीक्यू बेस्ड होता है, और ये रोजाना 5 बजे होता है सुबह। और एक डेली करंट अफेयर का सेशन होता है जो कि डिस्क्रिप्टिव होता है, ये सुबह 6 बजे होता है। और पॉलिटिक कोर्स हमारा अल्टरनेटिव डेज पे चलता है, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को सुबह 9 बजे होता है। और वीकली एमसीक्यू रिवीजन, बेसिकली हम पूरे वीक के जो करंट अफेयर होता है इसमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन कर दें और जिसके से उसका आपका है वो रिवाइज हो जाए। और ये प्रत्येक रविवार को दोपहर 12 बजे होता है, और मंडे टू सैटरडे यानी सोमवार से शनिवार 12 बजे वो हमारा सामान्य हिंदी का सेशन होता है।
अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।